जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ भी आता है जब इंसान को किसी की भी बात पर यकीन नहीं रहता, उसे अपनी सोच और अपने ख्यालात भी झूठे महसूस होने लगते हैं। ये वो हालत होती है जब एतमाद आपकी जिंदगी में नापैद हो जाता है। आज की वीडियो में हम एतमाद के बारे में बात करेंगे कि एतमाद हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी है और एतमाद कैसे कायम किया जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखें, अगर आप कोई चीज हासिल करना चाहते हैं लेकिन आप एतमाद नहीं बढ़ाते तो आप वो चीज कभी हासिल नहीं कर सकेंगे। आज के मुआशरे में मौजूद लोगों की धोखाधड़ी और इखलाकी बिगाड़ की वजह से एतमाद मिट सा गया है। एतमाद क्या है? एक मुश्किल तारीफ करने की बजाय मैं जेल वेलिज की तारीफ को तरजीह दूंगा। उनके मुताबिक आप एतमाद को जानते हैं जब आप एतमाद को महसूस करते हैं। मतलब किसी भी शख्स या चीज पर आप तभी भरोसा करेंगे अगर आप उसे महसूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आग तकलीफ देती है, आपको कोई 1000 बार कहे आप शायद ना माने, मगर जब आप एक दफा खुद हाथ लगा लेंगे तो फिर आग तकलीफ देती है, इस पर आपका एतमाद हमेशा के लिए हो जाएगा, क्योंकि अब की बार आपने खुद महसूस किया है। आसान अल्फाज में एतमाद का मतलब है एतबार, भरोसा। एतमाद का मुतजाद बेएतबारी और शक है। जब आप लोगों पर एतमाद करते हैं तो आप उनकी ईमानदारी और उनकी सलाहियतों पर भरोसा करते हैं, और जब आपको लोगों पर एतबार नहीं होता तो आप उनकी काबिलियत और उनकी सोच और उनके काम करने के एजेंडे पर शक कर रहे होते हैं। यही असल बात है। हम सब इन तजर्बात से गुजर चुके हैं जिनसे ये फर्क आसानी से वाज़ेह हो जाता है कौन सा रिश्ता एतमाद पर इस्तवार हुआ है और कौन सा नहीं। आप एक लम्हे के लिए उस शख्स के बारे में सोचें जिस पर आपको इंतहाई ज्यादा एतमाद है। हो सकता है वो आपका बॉस हो, आपका कुलीग हो, या फिर आपकी बीवी हो, या फिर शौहर हो, या वालिदैन में से कोई हो, बहन भाई में से कोई हो सकता है, या फिर आपका बच्चा, या हो सकता है आपका कोई बेतकल्लुफ दोस्त। आप कितनी एतमाद और सुकून से उस शख्स से बात कर सकते हैं, जबकि उसके मदे मुकाबिल एक ऐसा शख्स जिस पर आपका एतमाद ना हो तो वो रिश्ता खोखला हो जाता है। आप उस शख्स से परेशानी तो दूर की बात, हत्ता के अपनी खुशी भी शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। आप एतमाद के बगैर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। लफ्ज एतमाद अपने अंदर वो तमाम चीजें समोए हुए हैं जिनके लिए आप जदोजहद करते हैं या जो आपकी कामयाबी में मददगार साबित हो सकती है। आप कोई ऐसा रिश्ता सोचें जो एतमाद के बगैर कायम रह सके, चाहे वो शादी का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, या एक माशरती ताल्लुक। एतमाद या भरोसे का खात्मा उस रिश्ते को तबाह व बर्बाद कर देता है। तो गोया एतमाद किसी भी रिश्ते में शहरक की मानद है। एतमाद दर हकीकत हर चीज को बदल देता है। एक दफा जब आप एतमाद पैदा कर लेते हैं, असली किरदार और अहलियत पर मुश्तमिल एतमाद, तो तकरीबन हर चीज अपने असल मकाम पर आ जाती है। अगर आज हम अपने मुआशरे का जायजा लें तो हर जगह एतमाद का बहरान नजर आएगा। एतमाद के बहरान को देखने के लिए आपको पूरे मुआशरे की तहकीक करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ हालिया अखबार की शह सुर्खियां ही देख लें। कभी लिखा होता है बीवी और शौहर में तलाक, दोनों ने एक दूसरे के एतमाद को ठेस पहुंचाई। कभी लिखा होता है कि आप किसी पर एतमाद नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। अगर हम मुआशरे का जायजा लें
تو تقریباً ہر معاشرتی ادارے چاہے سکول، میڈیا، گورنمنٹ، تمام میں اعتماد کی سطح کا لیول بہت گر چکا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق پوری دنیا کے صرف 22% لوگ ہی میڈیا پر اعتماد کرتے ہیں۔ اسی طرح صرف 8% لوگ ہی سیاسی پارٹیوں پر اعتماد کرتے ہیں اور صرف 27% لوگ ہی گورنمنٹ پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم اعتماد کے بحران کا شکار ہیں۔ یہ ہمیں ہر سطح پر متاثر کرتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں مشکوک ہوتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ جب بھی کام کریں تو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اعتماد قائم کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اعتماد کی افادیت کیا ہے۔ اعتماد دو چیزوں کا مجموعہ ہے، کردار اور اہلیت۔ کردار آپ کی کاملیت، آپ کے محرکات اور آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات پر مشتمل ہے۔ تو جب آپ کا اعتماد کا ارتکاز بڑھے گا تو دراصل آپ کی اہلیت اور آپ کی محرکات یعنی موٹیویشن بڑھے گی۔ اپنی زندگی کو پرسکون اور کامیاب بنانے کے لیے اعتماد کے راستے پر چلنا ہوگا۔ آپ کو اعتماد کا سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ ایک باپ، ایک بھائی اور ایک بہن اور ایک شوہر ہونے کے ناطے ہم اگر جی رہے ہیں تو اعتبار کی بدولت، اگر اعتبار نہیں تو کچھ نہیں۔ امید ہے کہ آپ بھی اپنی سوچ کو بدل کر اعتماد کی موٹیویشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔